हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 11th की बात करें, कक्षा 11वीं की बात करें बच्चों, तो ये आपका भौतिक शास्त्र का प्रश्न बैंक है। देख सकते हैं ये आपका बच्चों प्रश्न बैंक है किसका, भौतिकी का यानी फिजिक्स का। और आज मैं इसका सलूशन करने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोगों का डिमांड रहेगा कि सर इसका पार्ट सेकेंड यानी पार्ट 2 भी लाइए, केमिस्ट्री का लाइए, बायोलॉजी का लाइए। तो आप लोग बताइएगा बच्चों, यदि आप लोगों की संख्या अधिक रही, मतलब आप लोग इस वीडियो पर ज्यादा प्यार देंगे, तो जरूर इसका पूरा सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं और आज देखेंगे बच्चों इनके पूरे आंसर। चैप्टर 1 का देखिए आप प्रश्न बैंक के आधार पर ही तैयारी करें त्रैमासिक परीक्षा का, तो आप लोग बेहतर नंबर लाएंगे। क्योंकि क्लास 11th में बच्चों आप लोगों का नंबर जुड़ने वाला है त्रैमासिक का, तो त्रैमासिक हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहली बात यहां पर आप देख लो बच्चों कि कितने चैप्टर्स क्वेश्चन आने वाले हैं। मापन और मात्रक से सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार, ऊर्जा एवं शक्ति, 5 यूनिट टोटल है। ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। 12 अंक, 15 अंक, 17, 14, 12 अंक। MCQ 2, 1 नंबर बच्चों। फिर रिक्त स्थान यहां पर आप देख लो, सही जोड़ी। कुल मिला के सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 4 अंक के 4 क्वेश्चन है, 3 अंक के 4 क्वेश्चन है, 2 अंक के 7 क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों 70 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न बैंक से आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो भाई, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि केवल यहीं से आए, लेकिन इनमें सारी के सारी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, एकदम सुपर फास्ट करेंगे। चैप्टर 1 यानी मतलब यदि चैप्टर 5 तक यदि आप लोग कहोगे तो 5 वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे, फिर टाइम रहेगा तो क्वेश्चन आंसर करा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? बताओ बच्चों, मूल राशियों की संख्या टोटल कितनी है? तो मूल राशि की टोटल संख्या 7 है। ठीक है बच्चों, मूल राशियों की टोटल संख्या 7 है। जैसे आपका लंबाई हो गया बच्चों, है ना, समय हो गया, ताप हो गया, केल्विन हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया बच्चों, है ना, ये सब क्या है, मूल राशि है। तो उसमें से चाल मूल राशि नहीं होगा, आवेश बच्चों मूल राशि नहीं होगा, बल नहीं होगा। यहाँ पे ताप जो है मूल राशि है। ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है प्यारे बच्चों, है ना। और जिसने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, मान लीजिए 11th क्लास का प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स यदि किसी बच्चे को चाहिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों। बढ़िया ऑल चैप्टर के फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे यदि किसी बच्चे को चाहिए तो। ठीक है, 100 रुपए में मिलते हैं ऑल चैप्टर के नोट्स हिंदी मीडियम के। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिस बच्चे को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस पे कॉन्टेक्ट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है जो बच्चों किसी दूसरे पर आश्रित रहता है? किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, ये आपका मूल राशि का मात्रक है बच्चों, मूल मात्रक है। ठीक है, मीटर लंबाई का मात्रक, ये मूल राशि का मात्रक है बच्चों। यहां पर आपका ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है, यहां पे बच्चों बल का मात्रक न्यूटन है, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है, इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। बाकी सब मूल मात्रक हो गए। निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक इस बार नहीं बोला गया बच्चों। जैसे यहां पर आपने पढ़ा कि भाई व्युत्पन्न मात्रक है, वही मूल मात्रक नहीं होता है। तो मीटर ये आपका मूल मात्रक है, ताप का केल्विन, है ना। फिर बच्चों धारा का एम्पियर। यहाँ पे जो लीटर है, ये लीटर है बच्चों, वो मूल मात्रक नहीं है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा कि जो लीटर है मूल मात्रक नहीं है। यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या कितनी है बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों केवल 2 सार्थक अंक होगा, 1 और 0। इसके पहले के 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए 1 के पहले कितने 0 जोड़ दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बच्चों 1 के बाद 0 जोड़ोगे, दशमलव है तो उसकी वैल्यू रहती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। इनको सबको जोड़ोगे, कितना दिया है? 436.32। देखो बच्चों अगला जो है 227.2, फिर अगला है 0.5301। इनको जोड़ोगे बच्चों, इसके आगे 0 बढ़ा सकते हो। तो देखो बच्चों 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 2 8 हो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। देख लो कहीं पे आ रहा है, ये वाला फर्स्ट ही नंबर आ रहा है बच्चों, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। विमीय रूप से सही संबंध बताओ। विमीय रूप से सही संबंध बताओगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो फार्मूला होना चाहिए K बराबर
1/2 mv², ये होना चाहिए बच्चों। इसलिए तभी हम यहाँ पर विमीय रूप से सही फार्मूला सिद्ध कर सकते हैं। तो 1/2 mv² होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बच्चों बराबर में यहाँ समानुपाती लगा हुआ है, यहाँ भी समानुपाती बराबर है। इसका यदि बराबर निकालोगे तो आएगा नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ m है, यहाँ भी है, और यहाँ m और त्वरण है, इन दोनों में डिफरेंस है तो आ नहीं सकता है। विमीय विधि से शुद्धता की जांच करते समय यदि बच्चों k बराबर 1/2 mv² होता तो हम कहते कि भाई ये सही होगा, लेकिन कहीं नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पर m² भी है जो कि संभव नहीं है। काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है ना, और बच्चों यहाँ पर mv² होता तो फिर अपन विमीय विधि से निकाल लेते, लेकिन संभव नहीं है। तो इसका जो है बच्चों राइट आंसर होना चाहिए, या आप इसको ही लगा सकते हो, ये यदि मान लीजिए 1/2 mv² होता तो इस तरीके से। तो थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसमें, है ना, कभी कभी मिस प्रिंट रहता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। विमीय विधि से शुद्धता की जांच करते आपसे बनना चाहिए। देखो बच्चों अगला प्रश्न है कि यदि संवेग p है, लंबाई l है तथा समय, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग बच्चों ये क्या है, संवेग है ना। चलो ठीक है सर, यानी m है बच्चों वेग का होगा दूरी बटे समय, ये तो आपका p का होना चाहिए, p का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, p का होना चाहिए, ठीक है। तथा समय t को मूल राशियों तो माने तो ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र बताओ जरा। ऊर्जा बराबर होता है ml² t⁻², ml² t⁻²। इसको बच्चों इसको दो भागों में बांटते हैं, ये किसमें बदल दें, ml t⁻⁻1, तो कितना बचेगा, बताना कितना बचेगा। एक l ले लिए हो सर आप और एक t ले लिए हो तो t⁻⁻1 बचेगा। इसको p रख दें बच्चों तो pl t⁻⁻1, pl t⁻⁻1 इसका राइट आंसर हो जाएगा pl t⁻⁻1। यदि p q r ऐसी भौतिक राशि जिनकी विमीय सूत्र भिन्न है तो संयोजन में कौन सा सार्थक राशि व्यक्त नहीं होगा। सबसे पहली बात तो आप समझो कि प्यारे बच्चों यदि भिन्न है तो उनको जोड़ घटा नहीं सकते, गुणा भाग करने के बाद जोड़ घटा सकते हैं। हो सकता है एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि से गुणा करने पर तीसरे भौतिक राशि के बराबर आ जाए, लेकिन पहले यदि कह दिया कि जोड़ या घटा दो तो वो संभव नहीं है। दो भौतिक राशि तीसरे भौतिक राशि मतलब तीन भौतिक राशि तीनों भिन्न है, तो यदि पहले कह दिया कि दो भौतिक राशि को जोड़ दे घटा दे, पहले कहीं पे ऐसा है कि दो भौतिक राशि जोड़े या घटाएं तो संभव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यदि स्टार्टिंग में कोई कह दे कि दो भौतिक राशियों को हम जोड़ या घटा दें तो संभव नहीं, क्योंकि भिन्न है। समान भौतिक राशि होंगी, समान मात्रक होगा, समान विमीय सूत्र होगा तभी वो जुड़ेगा या घटेगा, लेकिन भिन्न ने फिर भी घटा दिए, इसलिए आपका पहले ही नंबर देखो, पहले घटा दिया फिर भाग कर रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। भाग होगा दोनों में होगा, जो कि संभव नहीं है, घटेगा ही नहीं, घट ही नहीं सकता है, घट ही नहीं सकता ये, ठीक है। अब गुणा करने पर जोड़ेंगे तो चल सकता, हो सकता है इनका कम हो, गुणा करने पर वैल्यू ये आ जाए, हो सकता है बच्चों गुणा करके भाग कर दें, ये तो संभव है, ये तो संभव, ये तो बिल्कुल संभव है। इसमें भाग करने के बाद जोड़ दें, हो सकता है कि भाई p का मान ज्यादा हो, q का मान कम हो, भाग करने पर r के साथ r के बराबर आ जाए, जुड़ जाए, तो ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये संभावना बिल्कुल व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि समझो ना दो भौतिक राशि है, पहले हम घटा सकते ही नहीं, सिंपल सा बात, ठीक है। भौतिक राशियों का निम्न जोड़ों में से किस जोड़े के विमीय सूत्र समान नहीं है बच्चों, तो आपका जो तनाव और पृष्ठ तनाव है, तनाव जो होता है एक प्रकार का बल है, L t⁻², ठीक है, ये तनाव है। लेकिन पृष्ठ तनाव क्या होता है बच्चों, बल बटा दूरी, यानी एकांक लंबाई पे, तो L से L कट जाएगा, इसलिए भिन्न हो जाएगा। कार का विमीय सूत्र ml² t⁻⁻2, बलाघूर्ण का भी सेम रहता है बच्चों। संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग, फिर आप लोग निकाल लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रिक्त स्थान पर बच्चों, ठीक, रिक्त स्थान पर पहुंचते हैं, फटाफट देखते हैं। देखो भाई कैलकुलेशन कर रहा हूं इसलिए समय लग रहा, नहीं तो आंसर बताने में तो एक एक मिनट का काम है और कुछ भी नहीं है, ठीक। पहला प्रश्न है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर को हम बच्चों मीटर में बदलेंगे तो 1/100 का भाग देंगे तो मीटर में बदलेगा। अब घन मीटर में बदलेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे, मतलब 1/10⁻6 मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, तो यहां पर राइट आंसर हो जाए 10⁻6 हो जाएगा। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है सर, 18 किलोमीटर बराबर, तो इसको मैं किलोमीटर को मीटर में बदल दूं तो 1000 का गुणा कर दूं तो ये मीटर में बदल जाएगा,
और बच्चों 1 घंटे को, ये घंटा है तो घंटे को 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड, तो ये सेकेंड में बदल गया। तो बच्चों 0 से 0 कट गया, 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, 2 से कटे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 से कटे 2 तिहाई 6, 2 नाम 18, फिर ये 3 से कट गया बच्चों, मतलब 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता बच्चों। तो 1 सेकेंड में कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेगा, सिंपल सा। बल का विमीय सूत्र बच्चों ml (10⁻²). कैसे बल का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं सर? बल बराबर होता है ma, F बराबर ma। ठीक है बच्चों, m हो गया आपका, a है त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। m है बच्चों वेग का होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। वेग का क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी आप ले लो, एक और l ले लो, ठीक है, यहां पर काट देते हैं। m है बच्चों आपका दूरी बटे समय, एक समय पहले से था, अब 2 समय हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, सिंपल सा बच्चों। तो ये हो जाएगा ml(10⁻²). याद रखिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम में बदलो। 1 केजी है, फिर बच्चों मीटर स्क्वायर है, इसको सेकेंड स्क्वायर में बदलना है। देखना बच्चों, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलो तो 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो बच्चों, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्ग, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। देखो बच्चों ये 10⁻³ है, ये ग्राम है, ये स्क्वायर लगा है, मतलब 10⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो 10⁻7 आ जाएगा, 10⁻7 आ जाएगा। माइनस में नहीं आएगा, प्लस में रहेगा, है ना, प्लस में रहेगा, प्लस लिखा नहीं जाता, 10⁻7 ऐसा 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब -9, यानी 10⁻−9। चलाओ ना नैनो से बानरे, जाने ले लो ना जाने रे। तो ये मीटर हो गया प्यारे बच्चों। आवेश का विमीय सूत्र धारा गुणे समय, धारा और गुणे समय, ये हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान नहीं है, L नहीं है, T है और A है, इस तरीके से लिख सकते हो, यदि इसको लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बच्चों हो गया रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ठीक, चलो यहां पे आप बताओ सभी शून्येतर अंक, शून्येतर मतलब नॉन जीरो, जहां जीरो ना हो। शून्येतर का मतलब होता है बच्चों, शून्येतर का मतलब होता है, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट मतलब जहां जीरो ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 25 जितना भी हो सकता है, तो जहां जीरो ना हो वो सार्थक अंक गिना जाता है। तो बिल्कुल सही है। सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने के लिए दशमलव कहां पर लगाना, इसका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए बच्चों दशमलव यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, अब यहां पे हमकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन भाई साहब मान लीजिए 2.30, अब दशमलव बदल जाएगा तो इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, क्योंकि दशमलव के बाद के 0 अंक काउंट करते हैं। चलिए, तो ये भी आपका सही है। किसी मापन के विभिन्न मात्रक के परिवर्तन के चयन में सार्थक अंकों की संख्या, मात्रक बदलने से सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होता है। विमीय संगत किसी समीकरण के सही होने का गारंटी देता है। देखो बच्चों, विमीय संगत शुद्धता की जांच करेंगे तो यह बताता है कि लेफ्ट और राइट दोनों की विमीय बराबर है, लेकिन यह क्लियर नहीं कहता कि वास्तव में समीकरण सही है। समीकरण की पुष्टि वो नहीं करता है, केवल यह बताता है कि दोनों समीकरण की विमाओं का मान समान है। इसके बाद आखिरी बच्चों एक वाक्य में उत्तर, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडेला होता है। कैंडेला किस राशि का मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। किसका प्यारे बच्चों? ज्योति तीव्रता का। किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। स्टेरेडियन, कोण का रेडियन, घन कोण का, घन कोण, घन कोण का स्टेरेडियन होता है। मोल द्रव्यमान की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ऐसा लिख लो इसका, पदार्थ की मात्रा है बच्चों, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा है क्या बच्चों? पदार्थ की मात्रा है। तो मोल किस राशि का मात्रक? पदार्थ की मात्रा का मोल मात्रक है। बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रक के रूप में लिखिए, मूल मात्रक के रूप में लिखना बच्चों। बल का मात्रक जो न्यूटन है, बल बराबर होता है, बल बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है बच्चों,
और मतलब ma होता है ना, और त्वरण का होता है वेग बटा समय, और वेग बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा समय, तो दूरी का समय स्क्वायर हो, यानी आपका द्रव्यमान है बच्चों, तो द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, ठीक है। एल का मतलब मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ये लो भाई, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये बल का बच्चों मूल मात्रक के रूप में लिख दिया। एम्पियर तथा न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है, तो धारा जो एम्पियर है मूल मात्रक बच्चों, न्यूटन मूल मात्रक है ही नहीं, देखो इसका मूल मात्रक में हमने सेट कर दिया। तो इस तरीके से आपके बच्चों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए चैप्टर 1 के। बाकी प्रश्न में आप लोगों को छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करना है। भाई मूल राशि किसे कहते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, कार मूल मात्रकों का रूप बताइए, मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, बिमी सूत्र, बिमी विश्लेषण के दो अनुप्रयोग, बिमी विश्लेषण की कोई दो सीमाएं लिखिए, सार्थक अंक किसे कहते हैं, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः इतना इतना है, तो सार्थक अंक की शीट का आयतन क्या होगा, है ना बच्चों। ऐसे क्वेश्चन देख लो, है ना। बिमी विधि से समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है, बिमी विधि से समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है। बाकी इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जो बच्चे मान लीजिए नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से है, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ जाना, तो इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा यदि आपके पास पीडीएफ नहीं है तो। ये सारे प्रश्न है बच्चों, देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। शुद्धता की जांच करना है, शुद्धता की जांच में एक क्वेश्चन तो आएगा भाई, शुद्धता की जांच में एक क्वेश्चन आएगा। बिमी विधि से सूत्र की स्थापना, ये हमने इस साल तो 11th का हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन पिछले जो हमने साल पढ़ाया था बच्चों, ये सारे क्वेश्चन हमने कराया। प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में, इस जो चैनल में बच्चों यदि आप पहली बार आए 11th क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो हैं, आप लोग जाकर देखें, तैयारी करें, और आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो अगला वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और हाँ जिनको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है 96 85 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर है, नोट्स जरूर लें प्रॉपर तैयारी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। 9685299149।